नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, The Hungarian Parliament has elected whose as first president। तो आप सभी ने आंसर कैटलीन नोवाक दिया था और यही आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी टू सेट अप इन विच स्टेट। तो इंद्रायणी मेडिसिटी को किस स्टेट के द्वारा सेटअप किया गया है? तो इंद्रायणी मेडिसिटी को महाराष्ट्र के द्वारा सेटअप किया गया है। यह है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके की सिटी बनाई गई है पुणे में, जो कि एक छत के नीचे सारी मेडिकल सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो ये पुणे में सेट की गई है इंद्रायणी मेडिसिटी। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सेटअप हुई है और ये पहली कंट्री की पहली मेडिकल सिटी है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि भारत की पहली मेडिकल सिटी किस स्टेट में सेटअप की गई। तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। और इसका नाम क्या है? इंद्रायणी मेडिसिटी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो यहां पर महाराष्ट्र की बात हुई है। तो महाराष्ट्र को स्टेट का दर्जा 1 मई 1960 को दे दिया गया था। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। नागपुर इसकी विंटर वाली कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 36। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट यहां से आती है। महाराष्ट्र के डांस की बात की जाए तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और गांधी या फिर संजय गांधी या फिर बोरीवली नेशनल पार्क, तदोवा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर अगर देखें महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत में टोटल 9 और 4 का रेशो बनता है। 9 स्टेट्स कोस्टल लाइन बनाते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात और छोटी गोवा की है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो इंटरनल ये बाउंड्री गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ बनाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑथर ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए किस बुक को, किस ट्रांसलेशन को नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी है? तो आंसर यहां पर होगा गीतांजलि श्री की। तो गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड जो ट्रांसलेशन बुक है, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो ऑथर गीतांजलि श्री, जो कि ट्रांसलेटेड हिंदी नोवेल है इनका टॉम्ब ऑफ सैंड। अब वैसे बात की जाए ओरिजिनल क्या है, तो रैट समाधि, ये इसकी ओरिजिनल है और ट्रांसलेटेड टॉम्ब ऑफ सैंड है, जिसको 13 बुक के साथ इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बुकों की बात हुई है, तो बुक्स जो रिसेंटली में रिलीज हुई हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे गीतांजलि वाली क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है लेबर मिनिस्ट्री, जो कि इस समय पर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा संभाली जा रही है। इन्होंने एक बुक को रिलीज की जिसका नाम रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट है। अगली बुक सोली सरबजी लाइफ ऑफ टाइम्स, इसको अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लॉन्च किया गया। रत्नाकर सेट्टी जी की बुक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप को उषा उथप के द्वारा
लॉन्च किया गया। ये इनकी बायोग्राफी है। द ब्लू बुक को अमितावा कुमार के द्वारा लिखा गया और लॉन्च किया गया। और दीपम चटर्जी, इन्होंने बुक लिखी है द मिलेनियल योगी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। अनूप जलोटा जी ने रिलीज की बुक उड़ान, एक मजदूर बच्चे की, जिसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। MK स्टालिन जी की ऑटोबायोग्राफी है उंगालिल उरुवन, इसको हाल ही में रिलीज किया गया। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको अपडेटेड ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो आप यहाँ पर टाइम आपके पास, सिंपल सी बात है, जो एवरेज बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के तरीके से आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आपके लिए इस चैनल पर हमने वीकली करंट अफेयर भी शुरू किया है, तो आप उसे देखकर बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो इस वीडियो को अपने रिवीजन के माध्यम से देख सकते हैं। आप जितना स्कोर उसमें करें, आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, जिससे पता चले हमारी करंट अफेयर आपको कितनी बेनिफिट दे रही है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इन विच सिटी PM इनॉग्रेट्स द 11th खेल महाकुंभ। तो 11th खेल महाकुंभ को कहां पर लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, कहां पर? अहमदाबाद में। गुजरात की एक सिटी है अहमदाबाद में इसको लॉन्च किया गया। कहां पर? सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में इसको लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है 11वां एडिशन है खेल महाकुंभ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। जो ये खेल महाकुंभ है 2010 से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर जो भी स्पोर्ट्स संबंधित क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, फेमस गोल्फर है जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, टाइगर वुड इनका नाम है, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। इंडिया ने टॉप पोजीशन पर फिनिश किया है 2022 का ISSF वर्ल्ड कप, जो कि कायरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया था। IPC के द्वारा रशियन और बेलारूस के एथलीट्स को बीजिंग विंटर पैरालंपिक में बैन कर दिया गया है। इंडिया के SL नारायणन, जिन्होंने जीता है इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, ये याद रखना है आपको, इंडिया से ये बिलोंग करते हैं। प्रियम नौटकी, जो कि 23rd नंबर की वुमेन बनी है ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। BCCI ने रुपे कार्ड को ऑफिशियली पार्टनर बना दिया है टाटा IPL 2022 का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट्स ग्लोबली ऑन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल सेलिब्रेट होता है 15 मार्च को। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को यहाँ पर बताने के लिए, उनमें लाइट डालने के लिए इसको बताया जाता है, इसको मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में 15 मार्च को। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए तो इसकी थीम रही है फेयर डिजिटल फाइनेंस। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट होता है। आपको ये डे भी याद रखना है जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को हर साल सेलिब्रेट होता है। आगे बात करें, जो डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नीचे से स्टार्ट करता हूँ, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड ओबिसिटी डे 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च, नो स्मोकिंग डे 9 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइज्ड यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका फॉर स्टूडेंट। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको जरूर जानते होंगे। इसरो के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें जो यूथ है, यूथ को साइंस टेक्नोलॉजी में आकर्षित करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया इसरो के द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और जो युविका है उसकी फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो युवा वलज्ञानी कार्यक्रम और यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम है ये, जिसमें
जो हमारे यूथ हैं उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में आकर्षित करने के लिए इस प्रोग्राम को इसरो के द्वारा चलाया गया है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए चेयरमैन की, तो इस समय पर चेयरमैन है इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ जी, और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1969 को। आगे बात करें, जो टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है सीडेक ने परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर हैदराबाद में खोलने को अनाउंस किया है। 2025 में इसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। वैसे ऑलरेडी 3 वर्किंग है, अब ये 4th होगा। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया। नासा ने नेक्स्ट जनरेशन गोस-T सैटेलाइट को, जो कि ट्रैक करेगा हैजार्डस वेदर को, उसको लॉन्च किया है नासा ने। गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन इन इंडिया स्टार्ट कर दिया है। आईबीएम, जिसने न्यू साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में एड्रेस किया है, बेंगलुरु में ये सब सिस्टम कर रहे हैं आईबीएम। आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड के में लॉन्च किया है मोबाइल ऐप किसान को, जो कि एनवायरनमेंट वगैरह की सुविधा, एनवायरनमेंट वगैरह की जो इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड में मेनली प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी आईआईटी रुड़की ने। किसान मोबाइल ऐप है, याद रखिएगा। बात की जाए रिलायंस जियो, इसने सबसिया केबल डाली है। इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो उनका कैंपेन चल रहा है जिसके अंतर्गत ये डाल रहे हैं, तो मालदीव को इससे कनेक्ट किया गया है रिसेंटली में, आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग में भारत की रैंक क्या रही है। तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जो भी डिजिटली आजकल बहुत ऐप भी चल रही है, तो उनका यूज़ करके भारत में बहुत ज़्यादा शॉपिंग की गई, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, भारत की रैंक है टोटल 2nd। पहले पोजीशन पर यूएसए है, यूएस यहां पर 1st पोजीशन पर है, और भारत यहां पर 2nd, तीसरे पर चाइना और 4th पर यूके का नंबर आता है। यहां पर बात की जाए तो लंदन एंड पार्टनर्स एनालिसिस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक 2nd बताई गई, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं डिजिटली शॉपिंग के माध्यम से। याद रखना है आपको, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने आपको टेबल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो 51 यूएस बिलियन डॉलर का यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, इंडिया के द्वारा 22 और चाइना के द्वारा 14 और यूके के द्वारा 7 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है शॉपिंग में। यहां पर बात की जाए विच बैंक बैग्ड नेशनल अवार्ड फॉर SHG बैंक लिंकेज 2022। तो SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक का जो लिंकेज है उसमें किसको नेशनल अवार्ड मिला है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस किया है इन्होंने SHG बैंक के रूप में, तो जम्मू कश्मीर बैंक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इनका नाम है गिरिराज सिंह, इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को नेशनल अवार्ड दिया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 2020-21, 2020 और 21 के लिए, जिसमें इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। बात की जाए इसको फाउंड कब किया गया था, किसको? जम्मू कश्मीर बैंक को। तो 1 अक्टूबर 1938 को फाउंड किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा। श्रीनगर इसका हेडक्वार्टर है। बलदेव प्रकाश यहाँ के MD और CEO हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूनिक काइंड ऑफ डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन विच यूटी। तो विच यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी में यूनिक अलग ही तरीके का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा पौंडुचेरी। पौंडुचेरी में इसको लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो पौंडुचेरी है वहां पर नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री लॉन्च की गई है, जिससे मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई पौंडुचेरी के रहने वाले निवासी हैं, तो आप अगर इसमें रजिस्टर्ड करते हैं
आप अपनी हेल्थ को पूरा रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो 10 साल की जो इंफॉर्मेशन है ना, जो पास्ट की और प्रेजेंट की जो इंफॉर्मेशन है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, उसको डॉक्टर एक क्लिक से देख सकता है और आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को 5 साल पहले ये बीमारी थी, उसके बाद ये बीमारी हो गई, उसके बाद ऐसा हो गया। डॉक्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत रहेगी। याद रखेगा, इसमें आधार कार्ड को आपके डिजी डॉक्टर के तरीके से आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और उससे आपकी पूरी हेल्थ आइडेंटिटी का जो एक डेटाबेस है उसको निकाल दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा और आपसे ज़्यादा पूछताछ ना करके वो डायरेक्टली आपका इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए, और आप लोग भूल भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई बीमारी हुई तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ऐसा भूलने वाला कोई सिस्टम नहीं चलेगा। तो पौंडीचेरी में इसको लॉन्च किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया गया है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए चीफ मिनिस्टर, पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर है एन रंगास्वामी और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन इस समय पर तेलंगाना के भी गवर्नर है, मतलब महिला है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आंसर यहां पर हो जाएगा रंजीत रथ जी को चुना गया है चेयरमैन और एमडी के पद पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के। जो सुशील चंद्रा मिश्रा जी हैं जो पहले ऑप्शन पर हैं, इन्हीं की जगह ये लेंगे। यहां पर बात की जाए रंजीत रथ जी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड के ये चुने गए हैं, रिप्लेस करेंगे सुशील चंद्रा मिश्रा को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसको फाउंड किया गया था 1959 में। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, हु बिकम्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। वीकली जो करंट अफेयर वीडियो बन रही है आप उसको फॉलो कीजिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।